ज़कात किस पर लाजिम है? ज़कात हर उस बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज़ है जिसकी मलकियत में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बक़दर मालियत हो। जी। और दूसरी बात यह है कि ज़कात ये 4 किस्म के माल पर फ़र्ज़ होती है। नंबर 1 नक़दी, इसको करेंसी भी कह सकते हैं, जिस मुल्क की करेंसी भी हो, चाहे वो नक़दी अपने पास है, घर में रखी हुई है या बैंक में जमा करा रखी है या किसी को कर्ज़ दी हुई है, यानी करेंसी नक़दी जिस सूरत में भी है और वो निसाब के बराबर है तो उस पर ज़कात लाज़िम होगी। नंबर 2 सोने पर ज़कात होगी जिस सूरत में भी है, चाहे वो ज़ेवर की सूरत में है या ऐसे डली की सूरत में है। जी। नंबर 3 चांदी 52.5 तोला, वो जिस शक्ल में भी हो, ज़ेवरात की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो। और नंबर 4 माल तिजारत। माल तिजारत से मुराद वो माल है बेचने की नीयत से, सेल करने की नीयत से रखा हुआ है, चाहे वो दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है या आपने कोई गाड़ी ली हुई है बेचने की नीयत से, कारोबार है आपका या प्रॉपर्टी का कारोबार है, ज़मीन आपने प्लाट लिया बेचने की नीयत से, तो उस पर भी ज़कात लाज़िम होगी। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान नशीन करनी चाहिए कि जिन लोगों के पास ऊँट, गाय और भेड़ बकरियां वगैरह हैं और उन्होंने इस नीयत से रखी हुई हैं कि इनसे दूध हासिल करेंगे और अफज़ाइश नस्ल होगी, उस पर भी ज़कात लाज़िम होती है अगर उनका निसाब पूरा हो। जी। ऊँट का निसाब 5 है, यानी 5 ऊँट हो तो उस पर ज़कात लाज़िम होगी। इसी तरह गाय बैल है, ये 30 हो जाए फिर इस पर ज़कात लाज़िम होगी। बकरी है, भेड़ दुम्बा, ये 40 तक पहुँच जाए तो इन पर ज़कात होगी। लेकिन इन पर ज़कात तब होती है कि जब ये साल का अक्सर हिस्सा बाहर चर के आते हों, बाहर जाते हों, चर के आते हों, और अगर इन जानवरों को घर में लाकर चारा खिलाया जाए फिर इन पर ज़कात नहीं होती। और दूसरी सूरत एक ये भी है कि अगर किसी के पास गाय, भैंस, बकरियां हैं लेकिन वो बराए फ़रोख्त हैं, उसका कारोबार है, फार्म बनाया हुआ उसने जानवरों का, गाय, भेड़, बकरी, भैंस का फार्म बनाया हुआ है, फिर उस सूरत में तादाद का एतबार नहीं होगा, फिर ये माल तिजारत में शामिल हो जाएंगी। फिर वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी हों, अगर वो निसाब को पहुँच रही हैं तो माल तिजारत में शुमार करके इन पर ज़कात लाज़िम होगी।